हेलो स्टूडेंट, हनुमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। 9th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। ठीक है, इस अवधारणा के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें दोबारा से इसको डिस्कस करना है और कह रहे हैं कि उस सरलता से समझी जा सके, आप कुछ इस प्रकार समझाइए। ठीक है, तो पहले इसको हम देखेंगे कि क्या किस प्रकार लिखेंगे और फिर समझेंगे भी। ठीक है, देखिए, तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिख दिया है। मैंने इस प्रकार लिखा है कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के अनुसार यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो। 2 समकोण से कम होने का मतलब है हुआ 90 90 180 होता है। तो इसका मतलब 2 समकोण से कम हो मतलब 180 से कम हो। तो इन्होंने क्या कहा, वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया इसका सॉल्यूशन। अगर आप ये बात नहीं समझ पाए, इसको तो सरल भाषा में लिख दिया, अब अगर नहीं समझ पाए तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, इस बात को मैं इसके माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि कोई 2 सीधी रेखा है, इस पर कोई एक सीधी रेखा अगर पड़ती है तो उसकी एक ही ओर चाहे इधर ले लीजिए चाहे इधर, तो मैं इधर ले रहा हूँ। एक ही ओर जो अंतःकोण हैं, ये वाला अंतःकोण, ये वाला, ठीक है, ये दोनों अंतःकोण अगर आप इन दोनों का योग करेंगे तो इनका दोनों समकोण से कम हो। मान लीजिए इसका मैं नाम रख देता हूँ x और इसका नाम रख देता हूँ y। मतलब ये कोण आपका, इसका चाहे p है तो q रख दीजिए, इसको r रख दीजिए। तो जो कोण q है और जो कोण r है, इन दोनों को मिलाकर अगर 180 से कम है, 180 से अगर कम है, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 समकोणों से कम है, तो अगर इन दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाते जाइए। क्योंकि देखिए कैसे हैं, इस प्रकार है ना, ऐसे, तो जाहिर सी बात है ये आगे जाके ऐसे करके ऐसे कहीं मिलेंगी ना। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हम ऐसे ऐसे करेंगे तो आगे चल के कहीं ना कहीं जाके क्या करेंगी, मिलेंगी ज़रूर। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे बनाया है, जगह का मेथड। अगर मैं इसको ऐसे सीधा बढ़ाता चला जाऊँगा, ये सीधा ऐसे बढ़ती चली जाएगी, तो आगे चल के कहीं ना कहीं क्या होंगी, मिलेंगी ज़रूर है। ठीक है, तो यही बातें बोलेंगे, सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती जिस ओर यह योग 2 समकोण से कम हो। मतलब मिलेंगी किधर, इधर ही मिलेंगी। किधर मिलेंगी, जिधर दोनों का योग क्या हो, दोनों समकोणों से कम है। तो जाहिर सी बात है इधर ही कम है और इधर ही मिलेंगी ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा। इन्होंने सिर्फ यही कहा कि इसको सरल भाषा में आप कैसे लिख सकते हैं। और एक तरीका है जो मैं समझा सकता हूँ आपको, जैसे x है, ये y है, x प्लस वाई, इन दोनों का जो टोटल होगा कम होना चाहिए किससे, 180 से। ठीक है, 2 समकोणों से कम है नहीं है, या ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई कम है 90, एक समकोण ये, 90 एक समकोण ये। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा देखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 2 है हमारा, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। स्पष्ट कीजिए, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से, इसी जो अभी मैंने डिस्कस किया है, अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। स्पष्ट कीजिए। तो चलिए स्पष्ट करते हैं इनको। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन नंबर जो 2 है आपका, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर जो 2 है आपका, इसमें हमें दिखाना है कि क्या यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा है से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। मतलब इसकी मदद से क्या हम समांतर रेखाओं के बारे में जान सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। 5वीं अभिधारणा में अभी हमने जस्ट पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कोई 2 रेखा है, कोई 2 सीधी रेखा है, इस पर एक सीधी रेखा अगर इसे पड़ती है
तो इसके एक ही ओर, जैसे मान लीजिए मैं इधर की बात कर रहा हूँ, एक ही ओर जो बनाएंगे अंता कोण होंगे, ये वाला कोण और ये कोण, इन दोनों का योग अगर आप करेंगे, ठीक है, मान लीजिए x है, ये y है, तो x प्लस वाई जो आप करेंगे, x प्लस वाई जो आप करेंगे ये कम होगा किससे, 180 से, मतलब कि दो समकोणों से कम होगा। ठीक। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस चीज़ को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये एक ही ओर मिलेंगी। किधर मिलेंगी, जिधर कोणों का मान कम होगा। ठीक है, ये बात हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस करी। आप करें इसी की मदद से, इसी अभिधारणा को आप यूज करो और समांतर रेखाओं के अस्तित्व का कोई औचित्य है निर्धारित होता है तो उसको बताओ। तो मैं इसी की हेल्प से कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि मैंने दो सीधी रेखा ली, इस पर एक तिर्यक रेखा ऐसे ले ली। तो अभी जब हमने पांचवी अवधारणा में बात करी तो हमने कहा कि मान लीजिए इधर कोई एक साइड ले लीजिए, चाहे इधर का साइड लीजिए चाहे इधर का, मतलब LHS ले लीजिए या RHS ले लीजिए, और इन दोनों का जो अंता कोण है वो 180 से अगर कम है तो कहीं ना कहीं जाके आगे मिलेंगी। लेकिन हम इसमें ये बात नहीं करेंगे, हम क्या बात करेंगे कि जैसे ये साइड मैंने ली, इधर की साइड, ठीक, लेफ़्ट साइड ली मैंने, और मैंने कहा कि जो दो सीधी रेखा है इस पर आपने तिरछी रेखा एन डाली, तो इनके जो एक ही साइड में जो बने अंताकोण हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ x, इसका नाम रखता हूँ y, वो 180 के बराबर है। मैंने क्या बोला, 180 के बराबर है। x प्लस वाई इसका टू मैंने क्या बोल दिया, 180, या ऐसे भी कह लीजिए दो समकोण के बराबर है, दो समकोण के योग के बराबर है। ठीक है, ये साइड। ठीक, अच्छा, इधर की बात तो हो गई। हम बोलें कि इधर की बजाय इधर ले लें, इधर की बजाय हम इधर ले लें, तो वही लाइन बोलेंगे दोबारा से कि एक ही साइड में बने जो अंताकोण हैं, एक ही साइड में जो बने अंताकोण हैं, इनका योग अगर 180 है, 180 है, कम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर 180 है, इसका कोई नाम रख दीजिए, एंगल P रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए Q। P तथा Q हैं, P तथा Q हैं, P तथा Q का योग अगर आप करें और 180 है, ठीक है, 180 है, तो अगर आप इनको सीधा बढ़ाएंगे भी ना तो कहीं मिलेंगे नहीं, चाहे इधर बढ़ा लीजिए चाहे इधर बढ़ा लीजिए। ठीक है, एक समांतर ऐसे चलती चली जाएंगी, मतलब जितना डिफरेंस यहाँ है उतना डिफरेंस यहाँ होगा, यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही, आगे बढ़ाएंगे तब भी वहाँ वो, मतलब कहीं मिलेंगे नहीं जाके ये। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसी चीज़ को भाषा में लिखना है आपको। मैं एक बार दोबारा से दोहरा दे रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैंने कहा कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के अनुसार क्या होता था कि x और y दो अंताकोणों का योग जो होता था दोनों समकोण से कम होता था, या ऐसे कह लीजिए 180 से कम होता था। तो ये क्या करते थे, अगर इनको आप अनिश्चित रूप से बढ़ाते थे तो उसी साइड में जाके कहीं ना कहीं मिलती थी आगे, क्रॉस टाइप का। ठीक है, इस प्रकार का आगे जाके मिलेंगी ना, और उसी ओर मिलेंगी जिधर कोण कम होगा। लेकिन मैंने क्या बोला इसमें, मैंने कहा कि अगर आप दोनों अंताकोण, अगर जो कोई दो सीधी रेखा है, इस पर कोई तीसरी रेखा पड़ी सीधी, तो इसके जो एक ही ओर बने जो अंताकोण हो क्या हो, दो समकोण के योग के बराबर हो। मैंने क्या बोला, दो समकोण के योग के बराबर हो। ठीक है, तो ये अगर आप इनको अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे ना तो कहीं मिलेंगे नहीं, यही भाषा में लिखना है जैसा मैं बोल रहा हूँ। क्या करेंगे कि इनको अगर आप आगे अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ठीक, और यही चीज़ इधर भी लागू होती है कि अगर इसके दूसरी साइड भी इनकी अंताकोणों का योग दो समकोण होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूसरी साइड भी कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ना ये इधर मिलेंगी ना ये इधर मिलेंगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन होगा। समझ पाए? मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ। और इस प्रकार ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो रही है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया करेंगे। और बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।